और गाएगा पाकिस्तान का, जो भूखा नंगा पाकिस्तान को अच्छा बताएगा और भारत को दूसरे नज़रिए से देखेगा, वैसे वैसे लड़की पे धिक्कार है। में भी अब जंग में भी अब जातिवाद करिएगा, हिंदू मुस्लिम करिएगा, तो इसको हम लाइटली में लेते हैं। एक लड़की जो पाकिस्तान के 9 ठिकाने जाकर तबाह कर देती है, एक लड़की वो हमारे देश पे गर्व है। हाथ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन पुलिस को फोन कर देंगे ना, पुलिस को फोन कर देंगे। हाँ करेंगे, हाँ करेंगे। नहीं चाहिए देशद्रोही हमारे पटना में। वार लड़ने के लिए एक फ्रंट पाकिस्तान, एक फ्रंट चाइना, और जो 0.5 है वो देश में बैठे गद्दार, तो उसी में आती है ये जो क्या मल्होत्रा है। तरफ जो मुस्लिम है वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम आज दिखा दिया कि भारत से कितना प्रेम करता है। इसको हम लाइटली में लेते हैं। लाइटली क्यों ले रहे हैं उसको? अब इसमें भी अब जंग में भी अब जातिवाद करिएगा, हिंदू मुस्लिम करिएगा, तो इसको हम लाइटली में लेते हैं। एक लड़की जो पाकिस्तान के 9 ठिकाने जाकर तबाह कर देती है, एक लड़की वो हमारे देश पे गर्व है, पाकिस्तानी को जाकर सूचना देती है, वो हमारे देश के गर्व है। गर्व है। हाँ, सिंदूर का बदला सिंदूर से लिए हैं। और ज्योति मल्होत्रा पे एक मीडिया में गाली नहीं दे सकते हैं, बस क्षमा कीजिए, नहीं तो गाली तो मतलब एक से एक तैयार रहता है। ऐसे देश के गद्दारों के लिए गाली हमेशा तैयार रहता है, लेकिन आपका भी इज्जत किया और मीडिया का भी इज्जत किया, इसीलिए गाली नहीं देंगे। उन लोग को देश से घसीट के भगाना चाहिए, जो खाएंगे भारत का और गाएंगे चाइना और पाकिस्तान का। क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, जिस तरह से सिंदूर में काम किए हैं कुरसिया, हमारे देश के पायलट हैं, उसमें हमारा देश का गर्व है कि वैसा देवी का रूप से तैयार हुआ है कि हमारा देश का सुरक्षित कर सकते हैं। आज हमारा देश हिंदू मुस्लिम बांट नहीं सकता है। आज मुसलमान की लड़की, उनका पिताजी, उनका दादा रहा सेना में, वो भी सेना में। मैं अपने तरफ से उनका गर्व करता हूँ और पूरे देश गर्व कर रहा है। जिसे झांसी की रानी थी, उसी तरह उस झांसी की रानी देवी दुर्गा का अवतार उस ज्योति मल्होत्रा क्या है? अरे वो तो आतंकवादी के समझिए को माना जाएगा, देश विद्रोही आदमी है, उसको तो सजा होना चाहिए, तो उस पर केस होना चाहिए जो हमारा सेना पर टिप्पणियाँ कर रहा है। अरे आज सेना जग रहा है तो हम आज सो रहे हैं, सेना सोता है तो हम लोग जगते हैं, तो उस पर हमारा गर्व है। सेना पर, हर सेना पर गर्व मेरा है। ज्योति मल्होत्रा आप क्या कुछ कहना चाहिए? ज्योति मल्होत्रा ने उसको ज्योति गद्दार बोली है। जिस तरह का काम वो अपने देश में रहकर किया है और जिस तरह का घटिया काम किया है, उसको आप ज्योति मल्होत्रा नहीं बोलिए, ज्योति गद्दार करके कहिएगा तो ज़्यादा उसको भी अच्छा लगेगा और 140 करोड़ हिंदुस्तानी को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो है इस समय जो है वो 104 सामने अगर ज्योति मल्होत्रा आती है तो आपका रिएक्ट क्या रहेगा? उस पर रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ऐसे गद्दार पर रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, उसको तो चप्पल से मार के भगा देना चाहिए। चप्पल से मार के भगा दीजिए, चप्पल से मार के उसको देश से निकाल देना चाहिए जिस तरह का वह काम किया। क्योंकि भारत में रहकर और भारत का जो विरोध करेगा, जो भारत का खाएगा और गाएगा पाकिस्तान का, जो भूखा नंगा पाकिस्तान को अच्छा बताएगा और भारत को दूसरे नज़रिए से देखेगा, वैसे वैसे लड़की पे धिक्कार है। वैसे लड़की को देश में रहना ही नहीं चाहिए। और जितने भी ज्योति नाम की लड़की है, सबको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हिंदू मुस्लिम विवाद जो बढ़ गया, इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ा नहीं है, बढ़ा दिया गया है। क्योंकि बढ़ा नहीं, कैसे आप कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ गया है? एक तरफ जहां सूफिया कुरैशी को बोला जा रहा है कि मुसलमान होकर पाकिस्तान के 9 ठिकानों को किस तरीके से वो मिटिया मेड़ कर देती है, दूसरी ओर वही ज्योति मल्होत्रा है जो हिंदुस्तान के खुफिया बातों को पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम करती थी। दोनों का तुलना नहीं कीजिए, क्योंकि सोफी कुरिया जो है वो हमारी देश की बेटी है और देश की जो वीर बेटी है, जो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान को थर-थर कपाने के काम की। और एक तरफ ये नालायक ज्योति मल्होत्रा, जिसको ज्योति गद्दार बोल रहे हैं, वो एक है जो कि हमारी खुफिया जानकारी को जो पाकिस्तान शेयर करती थी। दोनों कहा जा रहा है प्रेम जाल में फंसकर ज्योति ने ऐसा कदम उठाया, क्या कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल, इस पर हाई लेवल की जांच हो। हाँ। और ज्योति ही नहीं, जो भी इसमें संलिप्त हो, देश का इंफॉर्मेशन लीक करना देशद्रोही की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों का एक ही जगह है, तिहाड़ जेल। ज्योति आ जाएगी पटना तो क्या कीजिएगा? 112 नंबर पे कॉल करेंगे और यही बेऊर जेल में डालेंगे उसको। बेऊर जेल में डाल दीजिए तो उसको क्या यहाँ पूजा करेंगे उसका? और कुछ नहीं कीजिएगा, बेऊर जेल में बस डालिए। और क्या करेंगे उसके साथ? देश के साथ गद्दारी की एरा बोलते बस जेल में डाल देंगे। तो क्या, और आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? आपके साथ फूल का माला, कुछ गधा उधा पे उसको चढ़ाना, कालिक पुतवाना। देखिए, हमारे माता पिता ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। हाँ। हम महिलाओं का अपमान नहीं करते हैं। हाँ। उसने गलत किया, उसको सजा कोर्ट देगी और पुलिस देगी। जो देशद्रोह हो जाता है, वो महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, देशद्रोही कहलाता है। ठीक है, उनके वजह से कितने सैनिक मर गए। बिहार में सबसे अधिक सैनिक जो है मर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हाथ नहीं उठा सकते, ये नहीं कर सकते। हाथ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन पुलिस को फोन कर देंगे ना, पुलिस को फोन कर देंगे। हाँ करेंगे, हाँ करेंगे। नहीं चाहिए देशद्रोही हमारे पटना में। ये गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, चाणक्य जी की धरती है, गौतम बुद्ध जी की धरती है। यहाँ देशद्रोही का जगह नहीं है। अगर कोई देशद्रोही यहाँ आता है, 112 नंबर पे कॉल करूंगा और उठा के बेऊर जेल में डाल दूंगा।
कोई जरूरत नहीं है देशद्रोहियों के हमारे पटना में। पटना के पावन धरती का देखिए, एक तरफ देश की बेटी जो है सूफिया कुरैशी है, जो लगातार 9 ठिकानों के, पाकिस्तान के 9 ठिकानों को मुठियामेर कर देती है और किस तरीके से लैंडलाइट बटोरती है। जब देश में आती है तो पूरे देशवासियों को गर्व भी महसूस होता है। हालांकि उनकी जो जाति थी वो मुसलमान थी, वो अलग बात है, उस पर हम चर्चा करना भी नहीं चाहते। लेकिन एक तरफ ज्योति मल्होत्रा थी जो किसी तरह से प्रेम जाल में बोल रहा है कि फंसा कर उनको, और प्रेम पाकिस्तानी से प्रेम करके वो हिंदुस्तान के जो है, जो जितनी भी चीज़ें हैं हिंदुस्तान की, जो एक तरीके से बोले कि जानकारी दे रही थी, जितने भी जानकारी होते हैं वो दे रही थी। काफ़ी खतरनाक काम कर रही थी, देशद्रोह का काम कर रही थी। सरकार अब कितनी एक्टिव है, ज्योति मल्होत्रा पे क्या कुछ कह रही है, लेकिन उससे पहले हमने पब्लिक को सुनवाई, पब्लिक क्या कुछ कहना चाह रही थी, आपने सीधी बातचीत पब्लिक से जानी। अब हम चाहते हैं कि आप भी कमेंट बॉक्स में आए और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।